सभी को नमस्कार। जय बाबा की, जय माता की, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का आज इतना प्यारा आशीर्वाद बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बात वहीं से कि आता जाता तो हमें कुछ है नहीं, फिर भी ये बातें करने में थोड़ा सा आनंद मिलता है, खुशी का अनुभव होता है। और सांसों का कोटा अपना ही है, बिताना जिसको जैसे है वो बिता सकता है। मुझे खुद को इस तरीके से आपसे रूबरू होकर अच्छा लगता है, इसलिए एक आज का भजन रखेंगे अपने शरीर के ऊपर। एक भजन आपने सुना भी होगा, तेरा बंगला बनया दरवेश, तेरा बंगला बनया दुर्वेश। तो ये भजन आपने सुना भी होगा। इसी प्रकार का एक बंगला, एक भजन राधा लक्ष्मी चंद जी ने भी लिखा है, गाया है, तो उसको दोहराने की हम कोशिश करेंगे। इस जो हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर क्या क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर परमात्मा ने तैयार किया हुआ है। और ये जो आत्मा है परमात्मा का एक छोटा रूप है, परमात्मा से के परिवार से, ईश्वर के परिवार से बिछड़ी हुई एक सदस्य है। हमारा कार्य तो ये होना चाहिए कि वज्रानंदी जी का कार्य तो ये होना चाहिए कि इस आत्मा को उस परमात्मा मिलाने का। लेकिन इस चकाचौंध में वो चीज़ें हम भूले हुए हैं, तो कोशिश करनी चाहिए भजन की और ईश्वर का, परमात्मा का भजन करने की। रण भक्ति और दान तीनों का काम जवान। जब समय बीत जाता है उस टाइम समझ में आओ इंसान के, समय जब बीत जाओ है ना, उस टाइम समझ में आओ। जिस टाइम पढ़ाई का टाइम होगा उस टाइम पढ़ाई नहीं करता, फिर बेरोजगारी के फफेड़े लगे हैं तो समझ में आओ कि पढ़ लेते तो शायद ठीक रहता। तो इसलिए जब एक यहाँ पे भारत देश में रहते हुए कितना ही धन कमा लो, उसको आप नेपाल बॉर्डर की तरफ से क्रॉस करके नेपाल में चले जाओ, पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में चले जाओ, चाइना में चले जाओ, अमेरिका में चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी देश में आप जाओगे तो वहाँ की करेंसी आपको लेनी पड़ेगी। जब दूसरे देश में जाने पर ये करेंसी, ये पैसा हमारा काम नहीं आता, तो जब हम परमात्मा के घर जाएंगे तो वहाँ के लिए पूंजी हमने जोड़ी नहीं। ये जो यहाँ का जो माया है ये वहाँ पे काम आने वाली नहीं है। इसलिए वहाँ केवल और केवल हमारा किया हुआ भजन हमारे साथ काम आता है। ये परमात्मा का नाम जपना चाहिए, भजन करना चाहिए। तो कोशिश करूँगा छोटा सा एक भजन सुनाने की आपको। गाना तो कुछ आता नहीं, फिर भी पढ़ दूंगा कविता से, और गलतियों की तरफ ध्यान ना दें, केवल भावना को देखें, उत्साह को देखें, उमंग को देखें। और 1000 सब्सक्राइबर हमारे पूरे होने वाले हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा कोशिश करें कि सब्सक्राइबर हमारे 1000 जल्दी ही पूरे हो जाएं। वो तेरा कारीगर बलवान है जिसने यो किला रे बनाया, वो जिसने यो किला रे बनाया। वो तेरे किले की चीज गणा दूं, 10 दरवाजे ला रखे, 32 सड़क, 72 कोठे, नल पानी के ला रखे, 72 कमरे तेरे किले में, सब में फर्श बिछा रखे, 9 दरवाजे आँखा देखे, 10वें का कोई तोल नहीं, जो टोहले 10वां दरवाजा
उस मानस का मोल नहीं, वो चाल्या जा बैकुंठपुरी में, इसमें कोई मखोल नहीं, वो चाल्या जा बैकुंठपुरी में, इसमें कोई मखोल नहीं। तेरा किला बनायो आलीशान है, पर ना दरवाजा रे पाया, वो जिसने यो किला रे बनाया। वो तेरा कारीगर बलवान है, जिसने यो किला रे बनाया। 32 सड़क 72 कोठे, 10वें दरवाजे में तार, गंगा जमुना सरस्वती जड़े, तीनों की बह से धार। अपना किला जब देखा चावे, अपना घोड़ा कर तैयार, अपना घोड़ा करड़ा रखे, जब दरवाजे जान देगा पवन वेगी, घोड़ा छूटे सारे किले ने छान देगा। किला बना धरती आसमान में, या सहज नहीं शरमाया, वो जिसने यो किला रे बनाया। तेरा कारीगर बलवान है, जिसने यो किला रे बनाया। रईस्ते आगे लकड़ी पछे, ब्याह के रस्ते आवेंगे, बिच्छू सर्प गभीर सारे, बगे खान में आवेंगे। 9 दरवाजा के जितने रे मानस, सारे तने बकावेंगे। तू किसे तभी डरिए मत ना, कदे डरते का कापेगा। 10वें दरवाजे के रस्ते चलता रहिए, दिन और रात जितने मानस मिले रस्ते में, तू किससे तना करिए बात। जितने मानस मिले रस्ते में, तू किससे तना करिए बात। सुन ले बात खोल के कान जी, कदे जाना तू लेटारताया, वो जिसने यो किला रे बनाया। वो तेरा कारीगर बलवान है, जिसने यो किला रे बनाया। रईस्ते आगे लकड़ी पछे, पाट किले का बेरा जागा। 7 समुंदर ताले आवे, जड़े ते घोड़ा तेरा जागा। 989 नाले आवे, चलता हारे बछेरा जागा। 89 झरने आगे आवे, कूड़े ते भी जाना होगा। विष्णु का बैकुंठ मिले, जाके दर्शन पाना होगा। और शिव की पुरी ब्रह्मा का वसा, तन्नसी जो काना होगा। देखिए कर कहने उड़े ध्यान, जीव दिखे दरवाजे की रछाया। वो जिसने यो किला रे बनाया, तेरा कारीगर बलवान है, जिसने यो किला रे बनाया। इसते आगे लकड़ी पाछे, फिर दरवाजा दीख जागा। सारे राजे राम राजा,
फिर रास्ता ठीक जागा, जे दरवाजा देख लिया ते कुछ आप बनाना सीख जागा। गुरु मान सिंह पे लेकर चाबी, तू दरवाजे के खोल के वाह। 10वें दरवाजे पर चढ़ के देख लिए सारा संसार, उड़े बनेगा तेरा ठिकाना, ना आना होगा बारंबार। उड़े बनेगा तेरा ठिकाना, ना आना होगा बारंबार। परे होना पड़े कुर्बान जियो छंद, लक्ष्मी चंद नर गाया। वो जिसने यो किला रे बनाया, वो तेरा कारीगर बलवान है, जिसने यो किला रे बनाया। तो देखिए भजन में क्या बताया गया है कि तेरा कारीगर बलवान है जिसने ये किला बनाया। किला कौन सा? ये इंसानी जो चोला मिला है, जो ये इंसान की खोड़ है, इसके बारे में कवि ने हमें यहाँ बताया है। इस किले का वर्णन किया है। तेरे किले की चीज गिना दूं, 10 दरवाजे ला रखे, 32 सड़क, 72 कोठे, नल पानी के ला रखे, 72 कमरे तेरे किले के, सब में फर्श बचा रखे, 9 दरवाजे आख्या देखे, 10वें का कोई तोल नहीं। जो टोले 10वां दरवाजा, उस मानस का मोल नहीं। वो चल्या जा बैकुंठपुरी में, इसमें कोई मकोल नहीं। तेरा किला यो बना आलीशान से, या पर ना दरवाजा पाया। तेरा कारीगर बलवान है जिसने यो किला बनाया। 9 दरवाजे तो सभी को पता है, लेकिन 10वें दरवाजे का भजनानंदी जो जीव है केवल वही देख पाता है। कबीर जी से पूछा था, कबीर जी से पूछा गया था कि मोक्ष का उत्तराधिकारी कौन सी आत्मा है। कबीर जी ने अपना ध्यान करके बताया था कि भाई लाखों में नहीं है, करोड़ों में या अरबों में कोई एक ही आत्मा ऐसी है जो मोक्ष का उत्तराधिकारी रखती है। जो मोक्ष, ये बहुत लंबा खेल है, लेकिन हमारे जो जन्म जन्मांतर का भजन किया हुआ है, जैसे ध्रुव भगत जी को 5 वर्ष की आयु में परमात्मा के दर्शन हो गए थे। इसलिए जो पीछे का जो हमारा प्रारब्ध है वो जमा रहता है। भजन किया हुआ कभी खाली नहीं जाता। 32 सड़क, 72 कोठे, 10वें दरवाजे में तार, गंगा जमुना सरस्वती तीनों की बहस है धार। अपना किला ज देखा जा चाहवे, अपना घोड़ा कर तैयार। अपना किला ज देखा चाहवे, अपना घोड़ा कर तैयार। घोड़ा क्या, यहाँ पर मन को घोड़ा दर्शाया गया है। मतलब कि जो अपने दरवाजे को देखना चाहता है, 10वें दरवाजे में मतलब भजन करना चाहता है, तो अपने मन को काबू में रखे, अपना घोड़ा करड़ा रखे, फिर दरवाजे जाने देगा। मतलब मन को काबू में रखकर ही हम भजन कर सकते हैं। पवन वेगी घोड़ा छूटे, सारे किले ने छाड़ देगा। जब भी आप भजन करोगे तो मन की जो गति है वो हवा से भी तेज है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेगा। किला बना यो धरती आसमान में, या सहज नहीं समाया। तेरा कारीगर बलवान से जिसने यो किला बनाया। इसता आगे लकड़े पाछे ब्याह के रस्ते आऊँ। जब भजनानंदी जीव ध्यान समाधि की ओर चलेगा तो जीवन में कठिनाइयाँ आनी शुरू होंगी, परीक्षाएं शुरू होंगी, परीक्षा का दौर शुरू होगा। फिर क्या बनेगी? इसते आगे लिकड़े पाछे ब्याह के रस्ते आवेंगे, बिच्छू सरफ बघेरे सारे बगे खान न आवेंगे। 9 दरवाजा के जितने भी मानस सारे तने बकावेंगे। तू किससे ते भी डरिए मत न, कदे डरते का कांपेगा। 10वें दरवाजे के रास्ते चलता रहिए दिन और रात। जितने मानस मिले रास्ते में, तू किससे तना करिए बात। सुन ले बात जरा खोले का कान तू, फिर जाना उल्टा आया। तेरा कारीगर बलवान से जिसने यो किला बनाया। इसता आगे लकड़े पाछे पाठ किले का बेरा जागा। जब परीक्षाओं का दौर समाप्त हो जाएगा और आपका वजन इतना है कि आप भजन पे फिर भी डटे रहेंगे,
उस परम पिता परमात्मा के भजन में आप नाम में डटे रहेंगे तो इससे आगे लिकड़े पाछे पाठ किले का बेरा जागा, 7 समुंदर ताल आवे जड़त घोड़ा तेरा जागा, 989 नाले आवे चलता हार बछेरा जागा, 89 झरने आगा आवे ओढ़े ते भी जाना होगा, विष्णु का बैकुंठ मिले जाके दर्शन पाना होगा, शिव की पूरी ब्रह्मा का वासा तन शीश झुकाना होगा, देखिए करके ध्यान फिर दिक्कत दरवाजे की छाया। मतलब कि दादा ने सूर्य कवि हमारे दादा लक्ष्मी चंद जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी रास्ते में बताया है। ये माया इनसे भी आगे है। कोई भी आपने तस्वीर देखी होगी तो ब्रह्मा जी विष्णु जी और शिव शंकर जी खुद ध्यान में हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। मतलब कि कल जैसे एक बात मैंने बताई थी कि अलंकार मात्रा 5 ओम में जो कोई ज्ञानी पुरुष विचार करे, एक मात्रा ब्रह्मा जी की सबकी काया तैयार करे, एक मात्रा विष्णु जी की पालन कर्मानुसार करे, एक मात्रा शंभु जी की रुद्र बण संहार करे। और अलंकार जो अर्ध श्रांत का आदि शक्ति यही रमे, सर्व जगत है ओम में व्यापक ना इसते न्यारा और के में। उससे ऊपर जो बिंदु है भगवान उसी को कहते हैं। कण कण में है वास उसका, पर दूर जगत से रहते हैं। आवागमन के चक्कर में नहीं कभी भी बहते हैं, जैसा कर्म करे मनुष्य गुण गुण को लेते हैं। मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी रास्ते में बताए गए, ये भी केवल एक पदवी है, ये भी पदवी है। एक भजन और है उसमें भी ये बात सार्थक होती है। वो चलो सैर करेंगे उस धाम की जहाँ जीवन मरण नहीं है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं है, संशय का कोई लेस नहीं है, बैर भावना द्वेष नहीं है, वहाँ चमक नहीं है घाम की, सूरज की किरण नहीं है। जहाँ वो चलो सैर करेंगे उस धाम की जहाँ जीवन मरण नहीं है। मतलब कि इस भजन में भी जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं है, उस धाम का उस जो वो लोक है जहाँ पर मोक्ष की जो आत्मा है, जो स्थान उनको मिलता है, वो वहाँ पर ये क्या क्या नहीं है, जहाँ अग्नि सा प्रकाश नहीं है, अंजल की कोई ख्यास नहीं है, धरती और आकाश नहीं है, बस्ती नहीं है, शहर गांव की वर्द वाला तरुण नहीं है। मतलब ना बचपन है, ना जवानियाँ, ना बुढ़ापा है। वहाँ तारागण और चंद नहीं है, विषय वासना की गंध नहीं है, ऊंच नीच मति मंद नहीं है, जहाँ कोड़ नहीं है कोई चाम की, जहाँ सर धड़ चरण नहीं है। वो चलो सैर करेंगे उस धाम की जहाँ जीवन मरण नहीं है। गुरु लक्ष्मी चंद होए छंद टेकणिया, जख्म जिगर के वे सेकणिया, कोई कोई जीव हो ब्रह्म देखणिया, लागी सुरती मांगे राम की, जहाँ जाति वर्ण नहीं है। वो चलो सैर करेंगे उस धाम की जहाँ जीवन मरण नहीं है। मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी रास्ते में बताए गए हैं, परमपिता परमात्मा उनसे भी आगे है। इसता आगे लिकड़े पाछे फिर दरवाजा दिख जाएगा। मतलब कि फिर आपको दरवाजा, जब भजनानंदी जीव जो है अपने ध्यान पे भजन में जब डटा रहेगा तो फिर दरवाजा दिख जाएगा। सारे रास्ते राह में रह जाए फिर दरवाजा ठीक जाएगा। जे दरवाजा दिख लिया तो कुछ आप बनाना भी सीख जाएगा। गुरुमान सिंह पे लेकर चाबी, तू 10वें दरवाजे के खोल किवाड़, 10वें दरवाजे पे चढ़ के देख लिए सारा संसार। उड़ा बनेगा तेरा ठिकाना, ना आना होगा बारंबार, पर होना पड़े कुर्बान। जियो छंद लक्ष्मी चंद ने गाया, तेरा कारीगर बलवान से जिसने यो किला बनाया। तो आशा आपको भजन अच्छा लगा होगा। कोई गलती सलती रह गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से अपना प्यार अपना आशीर्वाद हमें देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।